आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। बिहार में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और जालसाजी के इल्जाम में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की हैं। सिक्किम हुकूमत इस साल 15 दिसंबर तक डोकलाम और चोला मकामात को सयाहों के लिए खोल देगी। केरला में सबरीमाला मंदिर को सालाना मंडला मकारा विलक्कू यात्रा सीजन के लिए आज शाम खोला जाएगा। भारतीय फजाई और फ्रांस के फजाई और खलाई फोर्स आज फ्रांस में 2 तरफा फजाई मश्क गरुड़ 25 का आगाज करेंगी और मुक्केबाजी के आलमी कप के फाइनल्स आज दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में शुरू होंगे। अब खबरें तफसील से। बिहार में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने के बाद एनडीए ने रियासत में हुकूमत बनाने पर तवज्जो मरकूज कर दी है। मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदर चिराग पासवान, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदर संतोष सुमन और एनडीए के कई दीगर रहनुमाओं ने कल पटना में जनता दल यूनाइटेड के सदर और वजीर आला नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हुकूमत तश्कील देने के हवाले से गैर रस्मी बातचीत हुई। जेडीयू के कायम मकाम सदर संजय झा और मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने भी कल शाम नई दिल्ली में बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। बावर किया जाता है कि इस मुलाकात में नई हुकूमत तश्कील देने के सिलसिले में इब्तिदाई बातचीत हुई। रियासती काबीना का आखिरी इजलास कल होने का इम्कान है। इस इजलास में काबीना को तहलील करने की सिफारिश की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। जनता दल यू ने पटना में अपने नए मुंतखब 85 अरकान असम्बली को तलब किया है। कल जनता दल यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी की एक मीटिंग होगी जिसमें पार्टी के सदर नीतीश कुमार को लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब किया जाएगा। एनडीए में शामिल तमाम 5 पार्टियों की अलग अलग मीटिंग होगी जिसमें अरकान असम्बली लेजिस्लेचर पार्टी के लीडरों को मुंतखब करेंगे। बाद में एक मुश्तरका मीटिंग होगी जिसमें एनडीए के लीडर का इंतखाब किया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेजिस्लेचर पार्टी की एक मीटिंग कल मुनक़िद हुई जिसमें पार्टी के रियासती सदर राजू तिवारी को लीडर मुंतखब किया गया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग भी आज होने की तवक्को है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। दूसरी तरफ असेंबली इंतखाबात में राष्ट्रीय जनता दल की बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी के अंदर इख्तलाफात गहरे हो गए हैं। पार्टी की रहनुमा और साबिक वजीर आला लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी का इजहार करते हुए ऐलान किया है कि वो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ रही हैं और लालू खानदान से भी ताल्लुक मुनक़ता कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है और कारकुन सवाल कर रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। रोहिणी ने कहा कि जब उन्होंने ये सवालात उठाए तो तेजस्वी यादव के मुशीरों संजय यादव और रमीज खान ने उन्हें धमकी दी। रोहिणी आचार्य ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में सारण पार्लिमानी हलके से अपनी सियासी किस्मत आजमाई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कबायली बिरादरियों को दरपेश मुश्किलात और नाइंसाफियों के खात्मे और तरक्की के समरात उन तक पहुंचाने के लिए हुकूमत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। उन्होंने कहा कि कबायली अफराद की फलाह बहबूद हमेशा से मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। जनाब मोदी ने ये बात गुजरात के कबायली अक्सरियती जिले नर्मदा के कस्बे डेड़ियापाड़ा में 9,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए कही। ये प्रोजेक्ट्स जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर शुरू किए गए जो अजीम कबायली रहनुमा और मुजाहिदे आजादी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह की तकरीबात का हिस्सा है। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कबायलियों का फख्र हजारों साल से भारतीय तहजीब व शऊर का अहम हिस्सा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत कबायली जिंदगी के हर पहलू को मद्देनजर रखते हुए एक जामे हिकमत अमली के साथ काम कर रही है। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है।
जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे कबल जनाब मोदी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए गुजरात के सूरत में जेर तामीर बुलेट ट्रेन स्टेशन का मुआयना किया। वजीर आजम कल सुबह सूरत हवाई अड्डे पहुंचे और वहां से अंतरौली गए, जहां बुलेट ट्रेन स्टेशन जेर तामीर है। बाद में कल शाम सूरत में मुकीम बिहार के बाशिंदों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने बिहार के अवाम का एनडीए को असेंबली इंतखाबात में तारीखी कामयाबी दिलाने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार तरक्की की नई बुलंदियों को छूने की तैयारी कर रहा है, जिसका सबूत हालिया इंतखाबात में मिला है। बिहार आज दुनिया भर में छाया हुआ है। दुनिया में कहीं जाइए बिहार की टैलेंट आपको नजर आएगी, और ऐसा बिहार अब विकास में नई ऊंचाई को प्राप्त करने का मिजाज दिखा रहा है। इस चुनाव में उस मिजाज के दर्शन हुए हैं। बिहार की माताएं बहनें और बिहार के नौजवान, महिला, युवा, ये एक ऐसा माई कॉम्बिनेशन बना है जिसने आने वाले अनेक दशकों की राजनीति का नींव मजबूत कर दी है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है। एक एफआईआर धोखाधड़ी के इल्जाम में, जबकि दूसरी एफआईआर जाली दस्तावेजात से मुतालिक दफात के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के जराये के मुताबिक क्राइम ब्रांच की एक टीम ने कल कौमी राजधानी के ओखला में वाक़े यूनिवर्सिटी के दफ्तर का मुआयना किया। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी को नोटिस भी जारी किया है और इससे कुछ दस्तावेजात फराहम करने की दरखास्त की है। पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC के जायजों के दौरान यूनिवर्सिटी में संगीन बेज़ाब्तियों की निशानदेही के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई हैं। जराये ने बताया कि पहली एफआईआर सेक्शन 12 की खिलाफ वर्जियों के लिए दर्ज की गई है, जबकि दूसरी एफआईआर यूनिवर्सिटी की जानिब से मुबैना तौर पर झूठे एक्रीडिटेशन दावों से मुतालिक है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सरहदी सयाहत को फरोग देने की एक बड़ी कोशिश के तहत सिक्किम हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल 15 दिसंबर तक स्ट्रेटेजिक तौर पर हसास मकामात डोकलाम और चोला को सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। ये फैसला पहली मर्तबा शहरियों को इंतहाई सिक्योरिटी वाले इन सरहदी इलाकों तक रसाई की इजाजत देगा। इन मकामात की सयाहत की इफ्तिताही तकरीब दरअसल 27 सितंबर को होनी थी, लेकिन इंतजामी और लॉजिस्टिक रुकावटों के बायस इसे मौखिर कर दिया गया। सहाफियों से बात करते हुए सिक्किम के सियाहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी CS राव ने तस्दीक की कि तैयारियों का आखिरी मरहला जारी है। इन पाबंदियों वाले इलाकों को खोलकर सिक्किम हुकूमत मुहिमजोई और विरसे की सियाहत को फरोग देना चाहती है। पेश है एक रिपोर्ट। सिक्किम हुकूमत वजारत दिफा की बैटल फील्ड टूरिज्म पहल के तहत चोला और डोकलाम को खोलने की तैयारी कर रही है। भारतीय फौज और चीनी फौज के दरमियान 8 साल की कशीदगी के बाद डोकलाम सयाहों के लिए खोला जाएगा। ये मकाम तकरीबन 14,000 फीट की बुलंदी पर और राजधानी गैंगटोक से तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दूसरी जानिब चोला अपनी दिलकश वादियों और तारीखी विरसे की वजह से मुअर्रिखीन, मुहिमजू अफराद और कुदरती मनाजिर के शायकीन के लिए एक अहम और काबिल दीद मकाम है। चोला को खासतौर पर साल 1967 में भारतीय और चीनी फौजों के दरमियान झड़प के बायस याद किया जाता है। सिक्किम हुकूमत और फौज इन मकामात को आइंदा माह तक सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार कर रहे हैं। ताहम हुकूमत रोजाना महदूद तादाद में ही गाड़ियों और बाइक्स को इजाजत देगी और दोनों मकामात की सैर के दौरान मखसूस हिदायत और एहतियाती तदाबीर पर अमल करना लाजिमी होगा। गैंगटोक से मनस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी। केरला के मशहूर सबरीमाला अयप्पा मंदिर को आज मुकद्दस मंडाला माकारा विलाक्कू यात्रा सीजन के लिए खोल दिया जाएगा। पहाड़ी पर वाक़ई ये मंदिर आशीर्वाद और रूहानी तजुर्बा हासिल करने के ख्वाहां लाखों अकीदतमंदों का खैर मकदम करने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में अब हतमी तैयारियां जारी हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
सबरीमाला मंदिर को आज शाम 2 माह तवील मंडाला मगराविला को सालाना यात्रा सीजन के लिए खोल दिया जाएगा। यात्रा कल मलयालम महीने के आगाज के साथ शुरू होगी। कतार का वर्चुअल निज़ाम फाल है और स्पॉट बुकिंग काउंटर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खुशअस्लूबी के साथ भीड़ को काबू में रखने को यकीनी बनाते हुए हर रोज 90,000 दर्शन स्लॉट्स दस्तियाब होंगे, जिनमें से 70,000 ऑनलाइन बुकिंग जबकि 20,000 स्पॉट बुकिंग के जरिए दस्तियाब होंगे। पंपा से सन्निधानम तक ट्रेकिंग के रास्ते पर सेहत, पीने के पानी और सफाई की सहूलतों को भी यकीनी बनाया गया है। पुलिस का अमला और रजाकारों ने अपनी पोजीशन संभाल रखी है। मंडाला पूजा 27 दिसंबर को होगी, जबकि मकराविलाकू फेस्टिवल 14 जनवरी को मनाया जाएगा। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्ण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अब्बास। भारतीय फजाइया IAF आज से फ्रांस में 2 तरफा फजाई मश्क गरुड़ा 25 के 8वें एडिशन में शिरकत करेगी। भारतीय फजाइया ये मश्क फ्रेंच एंड स्पेस फोर्स FASF के साथ इस महीने की 27 तारीख तक मुनक़िद करेगी। वजारत दिफा ने कहा है कि इस मश्क का मकसद कामकाज के हकीकी माहौल में हिकमत अमली और तरीक़ेकार को बेहतर बनाना है। वजारत ने मजीद कहा कि इससे पेशेवराना बातचीत के लिए मौक़े भी मुहैया होंगे, कामकाज से मुतालिक मालूमात का तबादला होगा और दोनों मुल्कों की फजाइया के दरमियान बेहतरीन तौर तरीकों का इश्तराक होगा। इस मश्क के दौरान भारतीय फजाइया का Su-30 MKI तैयारा फ्रांस के मल्टी रोल लड़ाका तैयारों के साथ मिलकर पेचीदा नकली फजाई जंगी मंजरनामों में काम करेगा, जो फजा से फजा में लड़ाई, फजाई दिफा और मुश्तरका हड़ताल पर कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज करेगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरीन के वजीर खारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ियानी के साथ टेलीफोन पर बात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत और बहरीन के दरमियान देरपा और कसीर रुखी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने मौजूदा इलाकाई और आलमी हालात व वाक़यात पर भी तबादले ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुराक की दरामदात पर महसूलात में कमी की है। ये इकदाम ऐसे वक्त किया गया है जब खुराक की कुव्वत खरीद एक मुमकिना सियासी उनसुर के तौर पर उभर रही है। इम्कान है कि इस इकदाम से भारत की आम, अनार और चाय की बरामदात को फायदा पहुंचेगा। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि ट्रॉपिकल फल और जूस, चाय और मसालों पर दरामदात पर जवाबी महसूलात का कोई असर नहीं पड़ेगा। आज प्रेस का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 16 नवंबर को एक आजाद और जिम्मेदार प्रेस के किरदार के तौर पर मनाया जाता है। ग्रेटर नोएडा शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से 20 नवंबर तक आलमी मुक्केबाजी कप के फाइनल्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड कप फाइनल्स आलमी मुक्केबाजी कप सीरीज 2025 का सीजन फिनाले है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं नितिका त्यागी। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से गुजरात के नर्मदा जिले में कबायली फलाह बहबूद के लिए 9,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करने से मुताल्लिक खबर को अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर मुनक्किद तकरीब में वजीर आज़म का बड़ा तोहफा। जम्मू और कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में 9 अफराद की हलाक होने से मुताल्लिक खबर को भी सभी अखबारों ने अपनी शय सुर्खी बनाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। बिहार में नई हुकूमत तश्कील देने के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी और जालसाजी के इल्जाम में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की हैं। सिक्किम हुकूमत इस साल 15 दिसंबर तक डोकलाम और चोला मकामात को सयाहों के लिए खोल देगी। केरला में सबरीमाला मंदिर को सालाना मंडाला मकारा विलक्कू यात्रा सीजन के लिए आज शाम खोला जाएगा। भारतीय फजाइया और फ्रांस की फजाई और खलाई फोर्स आज फ्रांस में 2 तरफा फजाई मश्क गरुड़ा 25 का आगाज करेंगी। और मुक्केबाजी के आलमी कप के फाइनल्स आज दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में शुरू होंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।